नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में प्रोविजंस अधिक हैं और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत मामूली सा है। लेकिन यहाँ प्रोविजंस बहुत मामूली से हैं और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझिएगा। कई बच्चों को अधिक कन्फ्यूजन रहता है, वो प्रेशर में रहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, यानी हम उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, याद करते हैं वो कि कितने एवरेज पीरियड का निकालना एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम उन सारी समस्याओं का हल लेकर आपके साथ आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप एंजॉय करेंगे इसको। आइए प्लीज़। तो सबसे पहली बात कि हम चार कंडीशंस की बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंध में। पहली बात कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट मेंशन इन डीड, यानी साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की चर्चा नहीं हो तो नोट चार्ज, यानी फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कर सकती है। अब दूसरी बात, यानी कैलकुलेशन करना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। दूसरी बात, सेकेंड टर्म है कि when lump sum amount of drawings given in questions या given but date of drawings not given, date of drawings not given, इस दशा में क्या करेंगे तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने का निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इंटरेस्ट ड्राइंग्स कब किया गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ईयर के बिगनिंग में किया गया हो, ईयर एंड में किया गया हो। यदि ईयर बिगनिंग में किया गया है तो पूरे वर्ष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा। यदि ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया गया तो इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। हम ना ओपनिंग मानने की कंडीशन में है ना क्लोजिंग। रियल लाइफ में हमें पता होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस दिया रहेगा तो हम एवरेज पीरियड यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों बात आपके स्मरण में रहनी चाहिए, इसे नोट कर लेंगे। हम इसको खत्म करते मिटाते हैं, अगला टॉपिक लिखते हैं। आइए तीसरा टर्म। अब देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित तीसरा और इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इसको जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी हम लोग प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में कब किया जाता है? जबकि जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में यही महत्वपूर्ण है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में इसका यूज कब है? तो 3 कंडीशन इसके लिए हैं। पहला कि अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग्स during the year, amount of every drawings during the year, यानी वर्ष के दौरान हर एक ड्राइंग्स का amount of every drawings during the year is equal, but interval between drawings is not equal। मतलब हर एक ड्राइंग्स वर्ष के दौरान एक से अधिक बार ड्राइंग्स हुआ हो तभी इसकी जरूरत होगी हमको। तो एक से अधिक बार ड्राइंग्स हुआ हो, लेकिन हर एक ड्राइंग्स का रकम तो समान हो, बट 2 ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो। अमाउंट हर एक ड्राइंग्स का बराबर हो, लेकिन 2 ड्राइंग्स के बीच की अवधि बराबर नहीं हो, इंटरवल बराबर नहीं हो, तो फिर हम ये प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कंडीशन इसी में 2 नंबर, ठीक इसके विपरीत।
तब भी प्रोडक्ट मेथड ही इस्तेमाल करेंगे जब इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स is equal, but amount not equal। मतलब ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल तो बराबर है, लेकिन ड्राइंग्स के का रकम बराबर नहीं है, तो भी हम लोग प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और कंडीशन 3, तीसरा कंडीशन भी है इसका कि when amount and interval of drawings both not equal। मतलब इंटरवल और अमाउंट दोनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है। ये 3 दशाएं हैं जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड में आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, तो P इंटू T तो पहले ही कर चुके होते हैं हम लोग, इसीलिए प्रोडक्ट इंटू R बाय 100 इंटू 12, यही थ्योरी यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोडक्ट मेथड हम लोग पहले से जानते हैं और इस तरह से 3 कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं कि दूसरा कंडीशन जो था कि लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, एक मुश्त राशि ड्राइंग्स की दी हुई है और डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, तो वो दशा काफ़ी पॉपुलर है जिसमें हम लोग 6 महीने का ड्राइंग्स निकालते हैं। लेकिन अब हम लोग चौथी दशा की बात करेंगे, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। ये तरीका है लेकिन बहुत उपयोग नहीं होता पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में यूजुअली क्या होता है कि हर एक साझेदार को यह अधिकार दिया जाता है कि एक निश्चित अंतराल पर निश्चित राशि आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मंथली 1000 रुपया करना है, हर एक मंथ के बिगनिंग में 1000 करना, हर एक मंथ के मिडिल में 1000 करना, हर एक मंथ के एंड में 1000 करना या 2000। ये एक एग्जाम्पल है मेरी तरफ से। इस तरह का कंडीशन हो तो उसमें आपको तो लगेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है, लेकिन वो ज़्यादा ईजी है। उसी को मुख्य रूप से हम लोगों को समझना है। आइए देखें चौथा मेथड यानी चौथा टर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन को समझने के लिए ये चौथी और सबसे प्रचलित बात जो ज़्यादा चलन में है पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत, उसकी बात करते हैं हम लोग, और वो है 4 नंबर एवरेज पीरियड मेथड। ये ज़्यादा पॉपुलर है और पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं उसके अनुकूल है, एवरेज पीरियड मेथड। और इसके लिए एक ही शर्त है, वो कॉमन शर्त है कि अमाउंट एंड इंटरवल of drawings must be equal। जब दो इंटरवल के दो ड्राइंग्स के बीच का सारे ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल भी समान हो और सारे ड्राइंग्स का अमाउंट भी समान हो, सिर्फ तभी इस पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है और यही मुझे समझाना है। इसमें किताबों में या विद्वानों ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ऐसा है कि हर एक मंथ के बिगिनिंग में हो तो आप उसका एवरेज निकाल लेंगे और टोटल ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड यानी 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यदि हर एक महीने के मिडिल में हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हर एक महीने के एंड में हो तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसको ज़रा समझो। मैथमेटिकली बहुत सिंपल सा बात है
हम तो चाहते थे कि इसको विस्तार से समझा लें, लेकिन कुछ समयाभाव के कारण भी हम इसको लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन मोटी बात हम सभी समझ सकते हैं कि सपोज करो कि 12 महीने में 12 ड्राइंग्स हैं और सर सभी 1000 का है, सभी ड्राइंग्स 1000 का है, इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स 12000 है और ये 12 महीने में है, लेकिन हर एक महीने के मिड में है। तो एवरेज पीरियड निकालने हम लोग अब हर एक महीने का एक महीने का निकालेंगे, जनवरी का 1 महीने का इंटरेस्ट, फरवरी का 1 महीने का इंटरेस्ट, इसी तरह 12 महीने का 1000 का इंटरेस्ट निकालकर तब जोड़ेंगे तो बहुत समय लेगा। तो एक बड़ा सा सिंपल सा तरीका है उसका कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज पीरियड ले लो। तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जरा सा ध्यान देना है। एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट ड्राइंग्स का आउटस्टैंडिंग पीरियड यानी फर्स्ट ड्राइंग्स जो है उससे अंतिम तारीख तक की अवधि, जैसे इसमें 12 महीने, हर एक महीने के जनवरी में यदि कैलकुलेट किया जाए, हर एक महीने के जनवरी में ड्राइंग्स किया जाए, कुल 12 महीने का उधार रहा पहला 1000 और अंतिम ड्राइंग्स कब किए होंगे तो 1 दिसंबर को, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 1 महीने का। तो उसका यानी फर्स्ट ड्राइंग्स का जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है यानी जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है पहले ड्राइंग्स का, और अंतिम ड्राइंग्स का जितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है करना है उसका औसत निकाल लो। तो पहला का 12 महीने का और अंतिम का 1 महीने का, वही के बीच में एवरेज निकाल रहे हैं तो 13/2 मतलब 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। इसी तरह यदि हर एक महीने के मिड में ड्राइंग्स किया जाता है तो पहला ड्राइंग्स कब होगा 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से सपोज करो 31 दिसंबर तक कितना महीना हो गया 11.5 महीना। तो अब ये डायग्राम बदल जाएगा 11.5 महीना, और अंतिम ड्राइंग्स कब होगा 15 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक कितना पीरियड हुआ यानी 0.5, इसका एवरेज निकालोगे तो 12/2 6 महीना। यदि हर एक महीने के एंड में ड्राइंग्स किया तो इसका मतलब पहला 31 जनवरी को किया और दूसरा अंतिम 31 दिसंबर को किया। जो 31 जनवरी को किया उसका 11 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा और जो 31 दिसंबर को किया उसका 0 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 11 + 12 बराबर 11/12 यानी ये 5.5 मंथ हो गया। अब जरा इसी को समझो, प्रत्येक 2 महीने पर ड्राइंग्स करता है, यानी पहला ड्राइंग्स 1 जनवरी को, फिर इंटरवल करके अगला ड्राइंग्स 1 मार्च को, फिर अगला ड्राइंग्स अप्रैल 1 मई को, इस तरह से करे तो पहला ड्राइंग्स कब करेगा 1 जनवरी को, उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना होगा 12 महीना, और अंतिम ड्राइंग्स कब करेगा, स्वाभाविक है यदि 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया है तो इधर 1 नवंबर को करेगा, क्योंकि प्रत्येक 2 महीने के शुरू में करता है। 1 नवंबर को करेगा तो उसका कितना महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 2 महीने का, 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2 महीना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीना, और अंतिम ड्राइंग्स होगा 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर कितना हुआ 2 महीना, 12 + 2 14 महीना हो गया, 14/2 यानी 7 मंथ का। यानी प्रत्येक 2 महीने के शुरू में करे, 2 महीने का शुरू यानी हर एक 12 महीने को 2 महीने के पेयर में बांट दो। पहला हो गया जनवरी फरवरी, उसका शुरू कब हुआ 1 जनवरी, अंतिम कब हो गया नवंबर दिसंबर, उसका शुरू कब हुआ 1 नवंबर। इस आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो यही कहे कि प्रत्येक 2 महीने के मध्य में करें, तो जनवरी और फरवरी के मध्य में कब होगा 1 फरवरी, अंतिम क्या हुआ नवंबर और दिसंबर का मध्य मतलब 1 दिसंबर। तो 1 फरवरी को ड्राइंग्स करेगा तो 11 महीने का इंटरेस्ट उसका हो जाएगा, 1 दिसंबर को ड्राइंग्स करेगा तो 1 महीना उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, तो 11 + 1/2 यानी मिड ऑफ पीरियड जब भी होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, जैसे 11 + 1/2 12/2 यानी 6 मंथ। अब प्रत्येक 2 महीने के अंत में करें तो प्रत्येक 2 महीना क्या हुआ जनवरी फरवरी पहला 2 महीना हुआ, उसका अंत क्या हुआ तो 28 फरवरी या 29 फरवरी, उससे 31 दिसंबर तक कितना अवधि हो गया 10 महीना, और अंतिम 2 महीना कौन सा होगा नवंबर दिसंबर, उसका अंतिम दिन क्या हुआ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का ड्यूरेशन 0 मंथ, तो 10 + 2 यानी पहला ड्राइंग्स और अंतिम ड्राइंग्स 0 बराबर 10/2 यानी 5 मंथ। क्वार्टरली ड्राइंग्स करें 3 महीने पर करें तो 3 महीना कौन कौन सा हुआ, पहला क्वार्टर कौन हुआ जनवरी फरवरी मार्च, और अंतिम क्वार्टर क्या कौन सा हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मान लो कि पहले क्वार्टर के फर्स्ट में
और लास्ट का क्वार्टर के फर्स्ट को कैलकुलेशन करना है हम लोग को। तो पहला क्वार्टर का फर्स्ट कब हुआ? 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना हो गया? 12। और अंतिम का क्वार्टर कौन सा हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसका फर्स्ट डे कौन सा हो गया? 1 अक्टूबर। तो उससे 31 दिसंबर तक कितना महीना हुआ? 3 महीना। तो 12 3 15/2 यानी 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। इस तरह से एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। जिस पीरियड का हो एवरेज पीरियड इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। और जब एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर इंटरेस्ट ऑन, ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसको समझना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल अरिथमेटिक था, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए। अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स into R into average टोटल ड्राइंग्स, आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से, into R into एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 into 12, यही इंटरेस्ट होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होना है। एवरेज पीरियड कैलकुलेशन करना है, टोटल ड्राइंग्स को ऐड कर लेना है जितना ड्राइंग्स हुआ है, और इंटू आर जो रेट दिया रहेगा। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड जो कैलकुलेट किए रहेंगे। फर्स्ट ड्राइंग्स के इंटरेस्ट का पीरियड और लास्ट ड्राइंग्स के इंटरेस्ट का पीरियड डिवाइडेड बाय 100 + 12। आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर समझे होंगे। और यदि कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरा इसको देखें। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।